गोरी का बेटा कौवा झूठा था। वह हर किसी से झूठ बोलता और धोखाधड़ी करता था। विश्वासघात करना उसकी आदत थी। जहाँ भी जाता, जिस किसी से भी मिलता, झूठ बोलता था। उसका काम ही झूठ बोलना था। एक दिन वह रानी चिड़िया के घर गया और जूस मांगा। उसने रानी चिड़िया से कहा, मुझे जूस दे दो। रानी आंटी थोड़ा जूस दे देना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। बेटा जूस लेने आए हो? चलो मैं तुम्हें जूस ला के देती हूँ, अभी ताजा बना के तुम्हारी मम्मी के लिए। काला कौवा जूस लेने के लिए रानी चिड़िया के घर जाता है। रानी चिड़िया उसे जूस दे देती है क्योंकि उसे लगता है कि कौवे की माँ की तबीयत खराब है। लेकिन काले कौवे का नाम शाह था और वह बहुत झूठ बोलता था। उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, फिर भी उसने झूठ बोला। वह जानबूझकर जूस लेने आया था। जब उसे जूस मिला तो वह उसे खुद ही पी गया। हर कोई जानता था कि काला कौवा झूठ बोलता है। मैंने रानी आंटी को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मेरी मम्मी कहती है मेहनत करो, मैं क्यों मेहनत करूं? मुझे तो ऐसे जूस मिल रहा है पीने के लिए, जो मैं मांगू मुझे मिल जाता है, मजा आया। गोरी का बेटा रानी चिड़िया से झूठ बोलकर जूस ले आता है और एक तरफ जाकर खुद ही पी लेता है। जूस पीने के बाद वह हंसते हुए कहता है, मैंने रानी चिड़िया को उल्लू बनाकर जूस लिया और पी लिया। फिर वह हवा में उड़ने लगता है। कभी इधर जाता है, कभी उधर। जहाँ ज्यादा पक्षी घूमते हैं, वहाँ उड़कर चला जाता है। वह कई जंगलों में घूमता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ। जब शाम हो जाती है तो उसे याद आता है, अरे मुझे अब घर जाना चाहिए। फिर सोचता है, अरे मेरी मम्मी पापा ने कुछ खाया भी नहीं होगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं रानी आंटी के घर से जूस लेकर पी आया हूँ। वह मुस्कुरा कर सोचता है, साहब बेटे चलो चलते हैं जंगल के लिए, दाना खोज लाएं, घर के खोजना भी तो सीखना है तुम्हें। गोरी कौवा अपने बेटे का इंतजार करती है। गोरी और गोरी का बेटा घर से बाहर जाते हैं दाना ढूंढने के लिए। उसके बेटे का नाम सा होता है। फिर वे दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं और दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वे काफी दूर जंगल में जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें काफी समय हो जाता है। वे घर से बाहर निकलकर दूर जाते हैं और दाना ढूंढने लगते हैं। दाना की खोज में वे एक जगह उतर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ दाना मिलेगा या नहीं। बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला घर को के लिए। बहुत दूर से चलते चलते भी थक चुके हैं। चलो इंसानी बस्ती की तरफ चलते हैं, साथ है वहाँ मिल जाए हरिया किसान के खेत में खाने के लिए। वहाँ तो बहुत ही कुछ मिल जाएगा। किसान के खेत में चलते हैं, वहाँ पे साथ है कुछ मिल जाए खाने के लिए। जहाँ दाना नहीं मिला, अरे मम्मी आपने तो थका दिया, कहीं भी दाना नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते उन्हें काफी समय हो जाता है, मगर वहाँ उन्हें दाना नहीं मिलता। फिर वे दोबारा उड़ जाते हैं और दूसरी जगह दाना की खोज में वे एक जगह उतर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ दाना मिलेगा या नहीं। माँ और बेटा एक जगह पर उतर जाते हैं। यहाँ पे भी हमारी किस्मत खराब है, यहाँ पे भी दाना न मिला। चलो अब कहीं और चलते हैं, देखते हैं कहीं और मिल जाए दाना। परेशानी इतनी हो गई है कि दाना ढूंढते ढूंढते हाथ पैर भी थक गए, उड़ते उड़ते क्या करें हम। मम्मी आपने पूरा जंगल घुमा दिया, कुछ भी नहीं मिला, और साथ में आप भी परेशान हो रही है, साथ में मैं भी परेशान हो रहा हूँ। मम्मी जल्दी बताओ ना क्या करना है, जल्दी बताओ। गोरी और गोरी का बेटा परेशान होकर कभी इधर जाते हैं, कभी उधर, लेकिन उन्हें कहीं भी दाना नहीं मिलता। वे परेशान होते रहते हैं, मगर उन्हें दाना नसीब नहीं होता। गोरी और गोरी का बेटा परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें एक जगह दिखाई देती है जहाँ कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है। शायद बेटा एक दाना मिला है, ये तू खा ले। वैसे भी तू मेरे साथ में बहुत परेशान हो गया है, सारे में उड़ते उड़ते थक गया है, हर जगह देखा है, कहीं पे भी कोई दाना ना मिल पाया। बेटा ये एक दाना है, तुम खा लो। मैं तो नहीं खाऊंगा सूखा हुआ दाना, ये तुम्हें ही खाओ, मैं तो घर जा रहा हूँ, मैं तो थक गया हूँ। आखिर में वे हार मान लेते हैं और उनका बेटा उड़कर चला जाता है। गोरी कौवे का बेटा हार मानकर सीधा अपने घर चला जाता है। उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। गोरी न जाने कहां रास्ते में ही रह जाती है और कौवा घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर देखता है कि उसके पापा सो रहे होते हैं।
वे कोई भी काम नहीं करते, बस पड़े रहते हैं। तो उसके पापा पूछते हैं, बेटा दाना ले आए? कालू बेटे दाना ले आया क्या बेटा? ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। खुद कोई काम नहीं करता, बस पड़ा रहता है। गुस्से में वह बाहर निकल, गोरी कौवा का बेटा बाहर निकल जाता है और गोरी किसी तरह रानी चिड़िया के पास पहुंचती है। वह जाकर रानी चिड़िया की बात सुनती है। रानी चिड़िया कुछ कहती है तो गोरी भी उसके पास उतर जाती है। अरे गोरी, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम्हारा लड़का तो तुम्हारे नाम पे जूस ले गया था। रानी बहन, मेरी तबीयत कहाँ खराब हुई? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। बस तो मैं निकल के जा रही थी, देख रहे थे तुम लोग बैठे हुए तो तुमसे कुछ बातें कर लूं। ये आजकल कालू बहुत झूठ बोलने लग गई। मैं तो अपने बच्चे से भी परेशान हो गई और वो कालू से भी परेशान हो गई हूँ। मैं किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ, अब मैं क्या करूँ? ये दिन भर सोता रहता है, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसको देखो, उठाती हूँ। ओ कालू, उठ जा उठ जा, पता तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसे पड़ा रहेगा घर में। आज मेरी साकी माँ खाना लेके आई, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। साकी माँ, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इन कालू से। अब खुद भी चले जाया करो काम पे, मेरे दाने पे नजर रखते रहते हो, काम तो करना नहीं चाहते हो। तो देखिए, बोला था मैंने आपसे काम करने के लिए, आप वहाँ पे भी न गए काम के लिए। काम धंधे तो करते रहो, मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी। मैं ऐसे कब तक भूखी रहूं तुम्हारे घर में? तुम तो ऐसे ही पड़े रहते, सोते रहते, तुम्हें सोने का ही काम है, तुम्हारा सो और कोई काम ही नहीं है। मेरा भाई मुझसे वैसे भी कह रहा है कालू को वो काम नहीं करता, तू मेरे घर पे आ जा, इसे तो मैं बताता हूँ। अरे निकल जा यहाँ से, जहाँ दिखना मत, भाग। जहाँ दिखना मत, दोबारा मत आना यहाँ पर, कहीं पलट के मत देखना। भैया मैं तो बर्बाद हो गई, भैया मैं तो बहुत बर्बाद हो गई। इस कालू के लिए मैंने अपनी जिंदगी के तमाम दिन बर्बाद कर दिए भैया। मैं आज इसके बेटे को भी छोड़ आई भैया, मैं बर्बाद हो गई भैया। चिंता मत कर गोरी, मुझे पता है कालू ऐसा ही है। तूने जिद करी थी, मैंने इसलिए तेरी शादी करवा दी। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी भैया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।